बरसों से हमने सरकार को सेवा दिया है, आज ये स्थिति बन गई। हम बेल्टों से डाटा एंट्री ऑपरेटर, प्रोग्रामर, आईटी बॉय और स्टेनोग्राफर हमारी बहाली होती है वर्ष 1997 से। और हमारी वर्ष 18 में जो बहुस्तरीय प्रक्रिया था कि इनवाइस लेने के लिए बेल्टोन में चक्कर लगाना, वहां से इनवाइस लेना, फिर इसको कार्यालय में बिल बनाना, फिर यूटीआर जमा करना, यह प्रक्रिया होने में 1 महीना 1.5 महीना लग जाता था। उसको समाप्त करने के लिए राहुल सिंह सर को हम लोग भगवान मानते हैं, उन्होंने इस व्यवस्था को समाप्त करने के लिए ईआरपी व्यवस्था लाए। एक तरह से वो भी मजदूरी व्यवस्था है कि आने वाले को सिस्टम बनाना जो भी हो, लेकिन कम से कम इस व्यवस्था को समाप्त करने के लिए ईआरपी लाए, जिससे हमारी भुगतान सरल से हो रही थी। लेकिन वर्तमान में ईआरपी भाग गया और ना बेल्टोन के पास डेटा है और इसकी सूचना भी बेल्टोन नहीं देता। इतना संवेदनशील बेल्टोन है कि हमारी व्यवस्था के लिए ईआरपी व्यवस्था बनाएगा, वो व्यवस्था भाग गया, इसकी सूचना होनी चाहिए ना। हमारी वेतन कईयों का यूटीआर पर जमा हुआ है लेकिन वेतन नहीं आ रहा है, कईयों का बिल के लिए जो है व्यवस्था आने इनवाइस नहीं जनरेट हो रहा है। ये सारी समस्या को देखते हुए आप कह रहा है कि मैनुअल बिल बनाइए। अब मैनुअल बिल बनाने की प्रक्रिया में बेल्टोन में जाने पर कहता है कि आज नहीं कल आइए, अभी लोड है, ये है। जो 200-300 किलोमीटर जिला में काम करे, क्षेत्र में काम कर रहे हैं, वहां 500 किलोमीटर से बस से आना, सुबह सुबह यहाँ आके फिर उनको खाली आ जाना, ये व्यवस्था को असंवेदनशील नहीं माने तो क्या मानेंगे। सरकार है कि अरबों रुपया का राजस्व क्षति हो रहा है, ये हम नहीं कर रहे हैं, उनके ही सचिवों ने कहा है और बेल्टोन के प्रबंध निदेशक ने कहा है कि सरकार को व्यवस्था के लिए 4000 से 5000 प्रति कर्म की राजस्व की बचत होगी और बेल्टोन को भी पेनल्टी देना पड़ता है। लेकिन सरकार है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को चलाने के लिए हम लोगों को रोड पर छोड़ दिया है। ईस्ट इंडिया बंद करेगा, ये सरकार की तानाशाही नहीं चलेगा। हम लोग आंदोलन पे बैठे और दुर्भाग्य ऐसा है कि अभी कुछ दिन पहले उर्मिला इन्फोटेक के माध्यम से जो हम लोगों की सेवा दी जाती है, उसी उर्मिला इन्फोटेक के ऊपर छापा पड़ा इनकम टैक्स का और कर चोरी का आरोप लगा। और वर्तमान में आज भी हमारी नियुक्ति, यहाँ तक कि वेतन आदि का जो भुगतान है वो उर्मिला इन्फोटेक के माध्यम से ही किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त जो ईआरपी व्यवस्था 2018 से बेल्ट्रॉन के द्वारा संचालित की जा रही थी, वो ईआरपी व्यवस्था वर्तमान समय में चरमरा गई है, समाप्त हो गई है। इसके कारण किशनगंज से, समझिए कि किशनगंज से लोगों को ट्रेन पकड़कर आना पड़ रहा है बेल्ट्रॉन और वहाँ पर वो विपत्र बना रहे हैं। उसके बाद वो जाते हैं अपने कार्यालय में, उसके पश्चात उनका भुगतान होता है। ये वित्तीय माह है मार्च का, जैसा आप लोग जानती हैं कि ये मार्च का महीना है और 31 मार्च तक सारे पैसे जो है विभाग के अंतर्गत वो सरेंडर हो जाएंगे। तो इस परिस्थिति में ना पैसा मिलेगा और रमजान का महीना है, होली का महीना है, बहुत सारे ऐसे हमारे साथ लोग हैं जो असाध्य रोग से उनके परिवार में कोई ना कोई जो है वो इस समय संकट में घिरा है। रणनीति क्या होगी आगे हम लोग अनिश्चितकाल हड़ताल पे जाने वाले हैं, क्योंकि दूसरा कोई विकल्प नहीं है। हम लोग का 2 महीना 3 महीना से वेतन नहीं मिला है, हम लोग इसी पे निर्भर है और हम लोग के पास कोई संसाधन नहीं है। सरकार अभी जो स्थिति कर, हम बेल्ट्रॉन को दोषी नहीं मानते हैं, क्योंकि बेल्ट्रॉन के प्रबंध निदेशक ने वर्ष 18 में लिख दिया था सरकार के प्रधान सचिव सामान्य प्रशासन को कि ये जो बहुस्तरीय प्रक्रिया है जिसमें ना बेल्ट्रॉन को प्रॉफिट है ना सरकार को प्रॉफिट है और कर्मी को भी स्वयं भुगतान नहीं होता, इसे समाप्त करके सीधे विभागीय संविदा करते भुगतान करे। लेकिन ये सरकार है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से अरबों रुपया का राजस्व की चोरी होने से बचा नहीं रहा है और वो चोरी करवा रहा है। मानव को वोट पर लाने का काम किया, सरकार की तानाशाही है। मुख्यमंत्री आज तक हम लोगों की बात को कभी नहीं सुने। ये क्या है, गोली मार दे, लेकिन इस व्यवस्था को समाप्त करने के लिए हम लोग सड़क पर आएंगे। पानी के यदि मुख्यमंत्री को यह है कि लाठी चार्ज करने के बाद ही होगा तो लाठी खाएंगे, फांसी लगा दे, लेकिन व्यवस्था समाप्त करे, नहीं कि मानव का विरोध है।